दाता ने 22 के विधानसभा चुनाव में लगातार जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी पार्टियों को अदल बदल कर रहे हैं। तो कोई समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो कोई बीजेपी। आज बीजेपी पार्टी में कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। उसी में से एक नाम सत्येंद्र चौहान का है जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जहां से दारा सिंह चौहान ताल्लुक़ रखते हैं और ये जनवादी पार्टी में रहे। हम इनसे बात करते हैं। आपने आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ वजह रही? आज इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए जो उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए जो उन्होंने नीति बनाई और ज़मीन पर लागू उन्होंने करवाया, उस नीति में विश्वास रखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे? क्या आपने टिकट की भी मांग किया है कि आपको टिकट दिया जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से? अब आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सम्मिलित हुए हैं। आगे देखेंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसकी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। आप दारा सिंह चौहान भी वहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इस पर क्या कहेंगे? उन्हें लोग मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब की बार आप देखे होंगे जो ये मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, चमगादड़ देखे ना आप? चमगादड़ दिन में दिखाई नहीं देती और रात में दिखाई देती है, और जब भी कभी बैठती है तो उल्टा बैठती है और वो सोचती है कि मैं ज़मीन को ही उलट दिया। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन 2022 में ऐसा होने वाला नहीं। आज बीजेपी पार्टी में लगभग 5 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। हमारे साथ मौजूद हैं बृजमोहन सिंह जी, जो कि बसपा में रहे। आपने आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया है, क्या कुछ आपको ऐसा दिखा बीजेपी पार्टी में? बीजेपी पार्टी में उत्तर प्रदेश की ज़मीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है जो विकास का काम हुआ है। किस तरीके से जो विकास का काम हुआ है या जो काम किया है बीजेपी ने, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, ये सबको मालूम है, जनमानस की अंतिम लाइन में जो खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक कोई पार्टी, कोई दल नहीं पहुँचा था, और उनकी जो रोज़ की समस्याएं थी, आम समस्याएं थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप राज्य मंत्री रहे बसपा पार्टी में, तो ऐसा क्या कुछ लगा आपको कि बसपा पार्टी छोड़कर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? देखिए, बहुत बड़ा कारण है, जब कोई भी दल अपना सिद्धांत बदल देती है तब वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, ये हमारे साथ बृजमोहन सिंह थे। हमारे साथ दलजीत सिंह जी हैं। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी पार्टी का दामन थामा है, ऐसा क्या लगा आपको बीजेपी पार्टी? मैंने भी बीजेपी की देशहित और जनहित की योजनाओं से प्रभावित होकर और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, साफ नीयत और सबका विकास की वजह से मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ भाजपा। तो किस तरीके से जो विकास किया है बीजेपी ने लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि देखिए 2022 का जो चुनाव माना जा रहा है, योजनाएं तो पहली सरकारों में भी बनती थी, प्रचार प्रसार अच्छा होता था, लेकिन आम आदमी तक सही योजना का लाभ पहुंचता नहीं था। इस सरकार में ये हुआ है कि ईमानदारी से आम आदमी, गरीब आदमी को ये सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और जनता खुश है, आम आदमी खुश है इनसे। और एक सबसे जो बड़ी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के गुंडागर्दी, माफियागिरी जो है समाप्त हो गई। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मेराज हैदर ने